नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे और आप सभी को मेरा प्रत्येक वीडियो बहुत ही पसंद आता होगा। आप सभी का यूं ही प्यार हमें मिलता रहे, जिससे नित्य नया विषय वस्तु पे आप सभी के बीच उन नए विषय वस्तु को लेकर मैं भी उपलब्ध रहूँ। आज का जो विषय वस्तु है वह यह है कि कब है आषाढ़ माह का प्रथम प्रदोष व्रत, क्या है इसके पूजन का शुभ मुहूर्त और क्या है इसका महत्व। आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत रखना व प्रदोष पे भगवान शिव की पूजन करने से सभी प्रकार की मनोरथ सिद्ध होते हैं। ऐसा हम नहीं, शास्त्र व सभी भक्तजन कहते हैं जो इस प्रदोष के व्रत को करते हैं। दूसरा, प्रदोष के व्रत से व्यक्ति के शीघ्र ही सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यही नहीं, जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है उन्हें प्रदोष के व्रत से वंश वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और कैरियर व्यापार में उन्नति, पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव की इस प्रदोष व्रत का शास्त्रों में अनेकानेक वर्णन है। जो व्यक्ति निष्ठा भाव से भगवान शिव की पूजा व आराधना करते हैं, भगवान भोले बाबा शिव जी कभी उन्हें निराशा हासिल नहीं होने देते। तो ऐसे में आप हम लोग जानेंगे कि प्रदोष आषाढ़ माह का जो प्रदोष व्रत है वह किस दिन है और क्या है उसका शुभ मुहूर्त। तो रवि प्रदोष, इस आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष है वह रवि प्रदोष है। रवि प्रदोष क्यों है? क्योंकि इस बार की जो प्रदोष तिथि है वह रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस प्रदोष को हम लोग रवि प्रदोष के नाम से जानेंगे। अब हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह किस दिन रखना चाहिए। तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 जून दिन शनिवार को देर रात 1:09 पर प्रारंभ हो रही है। यानी कि 25 जून को मध्य रात्रि 1:09 से प्रारंभ होकर के यह तिथि का जो समापन समय है प्रदोष तिथि का वह आपका 27 जून दिन सोमवार को सुबह ब्रह्म वेला में 3:25 पर हो रहा है। यानी कि उदया तिथि की अगर हम बात माने, उदया तिथि का मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें तो आषाढ़ माह का जो पहला प्रदोष व्रत है वह 26 जून दिन रविवार को मनाना श्रेष्ठ व उत्तम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रदोष में सायं बेला, रात्रि बेला में पूजन करने का विधान है। गोधली बेला में, रात्रि का तात्पर्य गोधली बेला में, जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो गया कि प्रदोष तिथि 25 जून दिन शनिवार को देर रात्रि, मध्य रात्रि कह लें उसको, 1:09 से प्रारंभ होकर 27 जून जो कि ब्रह्म वेला में रविवार का रात्रि बेला होगा और सूर्योदय उदित होने के बाद से वह सोमवार की गिनती में गणना में आ जाएगा। तो 27 तारीख को 3:25 तक होने के कारण 26 को यह पूर्णतः पूरे दिन उदया तिथि में है, सायं बेला में है, रात्रि बेला में है। तो ऐसे में इस प्रदोष का व्रत 26 जून को रखना शास्त्र मत है। तो अब हम बात करेंगे इस प्रदोष के व्रत का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह कब है और किस शुभ वेला में हमें पूजन को करना चाहिए, जिससे हमारे पूरे दिन का व्रत का संपूर्ण शास्त्रमत फल हमें प्राप्त हो सके। देखिए, शुभ वेला में किया हुआ कार्य सार्थक होता है। जैसे शरीर की ऊर्जाओं को जागृत रखने के लिए समय से अगर हम भोजन करते हैं तो शरीर में शीघ्र ही ऊर्जा को उत्पन्न करती है वह अन्नादि आहार आदि। लेकिन अत्यधिक भूख लगने पे या अत्यधिक पीड़ित हो जाने पे, भूख से पीड़ित हो जाने पे अगर आप भोजन करते हैं तो वह कहीं ना कहीं विष के समान होने लगता है। या यूं कहे बासी भोजन या बेसमय अगर हम कोई भी कार्य करेंगे, समय से यात्रा अगर हमको करना है, समय से यात्रा के लिए अगर हम घर से नहीं निकलेंगे तो क्या ट्रेन छूट सकती है। तो वैसे ही पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है अगर उसमें हम पूजन करेंगे उससे उसका जो शास्त्रमत फल है वह हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह क्या है? तो 26 जून दिन रविवार को प्रदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सायं बेला, गोधली बेला 7:23 से प्रारंभ होकर के रात्रि 9:23 तक की है। इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा के लिए पूर्णतः 2 घंटे प्राप्त हो रहे हैं। कारण 7:23 से लेके 9:23 तक है, तो पूरा का पूरा 2 घंटा आपको प्राप्त होगा। इसमें आप चाहे तो भगवान शिव की रुद्राभिषेक
वह अनेकों अनेक स्तुति के द्वारा, अनेकों अनेक भजनों के द्वारा भगवान शिव व उनके परिवार को रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी भक्ति भाव में रम सकते हैं। तो यह समय आपके लिए पूजन का सबसे उत्तम बेला है। प्रयास करें जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत रखते हैं वह सायं बेला में 7:23 से लेकर 9:23 के बीच अपना पूजन संपन्न कर ले। उसके बाद अपना मीठा भोजन आदि करके व्रत को संपन्न करें। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस दिन का मुहूर्त वगैरह क्या है पूजन का, एवं अभिजीत मुहूर्त वगैरह कब है, तो प्रदोष व्रत के दिन का जो शुभ मुहूर्त है, जिसे अभिजीत मुहूर्त के नाम से सब कोई जानता है, जो मध्याह्न बेला में दोपहर के समय में लगता है अभिजीत मुहूर्त, वो है 11:56 से दोपहर 12:52 से। जो अभिजीत मुहूर्त है वह कब से है, तो 11:56 से लेकर के दोपहर के 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, विशेष कोई प्रयोजन करना चाहते हैं, तो यह वेला आपके लिए कहीं ना कहीं उत्तम व सर्वोपरि रहेगा। अब हम बात करेंगे इस दिन का, रवि प्रदोष के दिन का राहु काल का समय क्या है, तो 4:30 से 4:30 से लेकर 6 बजे का जो समय है वह राहु काल के लिए है। तो 4:30 से 6 के वेला में कोई भी कार्य, आपको विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल में किया हुआ कार्य पीड़ा देता है, अंधकार पहुंचाता है, अनेकों प्रकार के संघर्ष के द्वारा उसकी पूर्ति कराता है। तो ऐसे में हमें राहु काल के समय का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, किसी शुभ कार्य के लिए कोई प्रयोजन नहीं तैयार करना चाहिए। और दूसरा, राहु काल समाप्त होने के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है शास्त्रों में। तो जिन लोगों को जीवन में संतान, सुख, आरोग्यता, धन, संपत्ति, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव आदि की जिनके जीवन में कमी है, वह इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, जिनको इन समस्याओं इन सब चीज़ों से समस्या है, उनके जीवन में इसकी कमी है, वह व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है तो उनके जीवन में शीघ्र ही इन सभी चीज़ों की धीरे धीरे पूर्ति होने लगती है। यही नहीं, इस व्रत के करने से व्यक्ति के शीघ्र ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा उनके जीवन में प्रवाह करने लगता है, संचरित होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत के पूजन का सामग्री क्या है और किस विधि पूर्वक हमें पूजन करना चाहिए। तो ध्यान दें, पूजा की थाली में आपके क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जल, गंगा जल, पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। बहुत सारे लोग तुलसी पत्र भी डाल के लाते हैं, तो ये ध्यान रहे, तुलसी ना गणेश जी को चढ़ती है और ना ही भगवान शिव को चढ़ता है। भगवान पूरे वर्ष में एक दिन ही भगवान शिव को तुलसी चढ़ाने का विधान है। तो ऐसे में पंचामृत में भगवान शिव व शिव परिवार के पूजन में पंचामृत में तुलसी कदापि न डाले। दूसरा, आप अपने पूजा की थाली में ये तीनों चीजों के बाद कलावा रखेंगे, अक्षत रखेंगे, रोली रखेंगे, अष्टगंध रखेंगे, भस्म रखेंगे, सुगंधित पुष्प रखेंगे, जैसे गेंदे का पुष्प हो गया जो कि 12 मास प्राप्त होने वाला है। दूसरा, आकड़े का, श्वेत आकड़े का पुष्प हो गया, धतूरे का पुष्प हो गया, भांग हो गया, धतूरा का फल, आकड़े का फल हो गया, और साथ ही साथ मोगरा आदि का पुष्प मिल जाए, अपराजिता मिल जाए। तो यह तमाम प्रकार के पुष्पों को, समी पुष्प, समी पत्र मिल जाए, इन पुष्प और पत्र को एकत्रित करेंगे। साथ ही साथ थाली में धूप, दीप और नैवेद्य। सायं बेलम भगवान को आप नैवेद्य खीर का लगा सकते हैं, मालपुआ लगा सकते हैं, जो आपको लगे मीठा भोजन आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन प्रातः बेला में माखन, मिश्री, जो ऋतु फल आपसे उपलब्ध हो सके वह भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके आप श्रद्धा भाव से मंदिर जाएं और सर्वप्रथम बाबा के दरबार में जाके साष्टांग प्रणाम करें। पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें, स्त्री वर्ग दो से ही हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, जितना मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति से आपके पूजन को संपन्न करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वचन दीजिए, मुझे मेरे जीवन में कृपा वर्षाइए, जिससे भक्ति भाव पूर्वक आपके पूजन को हम संपन्न कर सके। ऐसा प्रार्थना करके सबसे पहले आप अग्नि यानी कि दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले गणपति आदि शिव परिवार को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पुनः सभी को जल से स्नान कराने के बाद से शिव परिवार को रक्षा सूत्र यानी कलावा का वस्त्र सभी को अर्पण करें और शिव और गौरा माँ को गठजोड़ा करें और उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प से उनकी पूजन करें, सुगंधित पुष्प उनको चढ़ाएं, भांग, धतूरा, बिलपत्र इनके फलों को भगवान शिव को भावपूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पण करें और फिर धूप दीप दिखा करके नैवेद्य उन्हें अर्पण करें, फिर फल अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें, तांबुल अर्पण करें और फिर प्रार्थना करें जो आपसे पूजा में भूल हुई है, जो कुछ अपराध हुआ है उसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें और फिर शिवालय में बैठकर आप शिव जी के स्तुति को व शिव चालीसा या फिर
आप ओम नमः शिवाय, अगर पुरुष वर्ग है तो ओम नमः शिवाय, स्त्री वर्ग है तो नमः शिवाय मंत्र का जो है जप करें और फिर भगवान शिव की आरती करके घर जाएं और फिर पूरे दिन भगवान के मंत्रों का, भगवान के स्वरूपों का चर्चा करते रहें, मन मस्तिष्क में उसको ध्यान करते रहें और फिर सायं बेला का जो हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक करें और फिर अपना मीठा भोजन करके व्रत को पूर्ण करें। तो जो व्यक्ति इस निष्ठा भाव से इस विधि पूर्वक भगवान शिव की प्रदोष वेला में पूजन करता है, प्रदोष के दिन व्रत पूर्वक पूजन करता है, उसके जीवन में शीघ्र ही सभी बड़े से बड़े मनोभिलषित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय सिया राम।